को पावर्ड बाय घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। और खबर बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ी रणनीति तैयार की है। बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए आगामी दिनों में पीएम मोदी ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। पीएम मोदी की बिहार में 15 रैली होनी है। वहीं पीएम मोदी की देखरेख में बीजेपी का मैनिफेस्टो तैयार किया जा रहा है। तो बिहार में अब तक जो 15 रैलियों का कार्यक्रम बन चुका है, 15 रैली होगी बिहार में और मैनिफेस्टो भी तैयार किया जा रहा है बीजेपी का। और जी मीडिया संवाददाता रविंद्र हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। सीधा रुख करते हैं रविंद्र का। रविंद्र, बताएं जरा, चूंकि रैलियां बहुत ज्यादा हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि बिहार उन प्रदेशों में है जहां सबसे ज्यादा फोकस होगा बीजेपी का। प्रधानमंत्री की 15 रैलियां प्रस्तावित हैं बिहार में। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी के लिए चुनौती भी है, तो बिहार में बहुत बड़ी चुनौती है अगर देखा जाए तो वोटों को लेकर। इसके अलावा महाराष्ट्र में चुनौती है, तमिलनाडु में है। तो कहीं ना कहीं बिहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी फोकस है और बीजेपी की रणनीति का हिस्सा भी बिहार है। 40 सीटें हैं, टारगेट है 40 की 40 सीटें जीतना। ऐसे में जमुई और नवादा, ये 4 तारीख और 7 तारीख का जो रैली है पीएम की, ये तो तय हो गया। यानी एक एनडीए की रैली होगी और एक बीजेपी की रैली अगर कहा जाए तो एलजेपी और बीजेपी की। इसके पहले आपने देखा कि औरंगाबाद, बेगूसराय जगह कई जगह पर गए थे, लेकिन अब जो फ्रेश जो उनकी रणनीति बनी है और रैलियों का संख्या बढ़ाई गई है, उसमें 15 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 फेज में प्रस्तावित है और ये लगभग तय हो चुका है। यानी बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए भी होगा और एनडीए के जो अलग घटक दल हैं उनके उम्मीदवारों के लिए भी होगा। ये सीमांचल में हो, मिथिलांचल हो या फिर पटना के रेंज में हो, मगध रेंज में हो, सभी पूरे 40 सीटों को इस तरह से तैयार किया गया है कि हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुंज पहुंच सके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन पहुंच सके। तो प्रधानमंत्री का भी फोकस है और बीजेपी के रणनीति का हिस्सा भी है बिहार। 40 की 40 सीटें जीतने का लक्ष्य है, इसलिए रैलियों की संख्या भी बढ़ाई गई और यह फिलहाल अभी तक की है। हो सकता है जरूरत पड़ने पर 1-2 रैलियों की संख्या और भी बढ़ सकती है, रोड शो की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा कहना है, अपने जो पार्टी के नेता हैं, कि हमारी जहां भी जरूरत है आप रैलियां आयोजित करिए, मैं वहां जाने को तैयार हूं। तो ये 15 अभी तय है, 1-2 की संख्या और बढ़ सकती है। इसका कारण क्या? आपने कहा भी कि बिहार में चुनौतियां भी बहुत हैं। बिहार में पिछले बार 40 में 39 सीटें मिली थी और बीजेपी अन्य जगह पर जहां बीजेपी का शासन है वहां शायद उतनी बड़ी चुनौती नहीं लग रही है। तो बिहार क्यों? क्या जेडीयू का एक बार पाला बदलकर फिर से वापस आना, क्या ये लग रहा है कि जो विपक्ष एक मुद्दा बना रहा है कि नीतीश कुमार किसी के नहीं है, कभी भी कहीं चले जाते हैं, तो वो जेडीयू का इमेज जो है वो बीजेपी को भी कहीं डैमेज करने का डर है, इसलिए ये चुनौती लग रही है बिहार? देखिए, 2020 का अगर विधानसभा चुनाव आपको याद होगा तो उस समय भी बीजेपी की तरफ से या एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे फेज के बाद रैलियों की संख्या बढ़ाई गई थी, क्योंकि पहले, दूसरे, तीसरे फेज में जो सर्वेक्षण और जो वोटिंग हुआ था, बीजेपी उसके बाद नतीजे जो आए तो एक तरह से सुपड़ा साफ हो गया था पूरे एनडीए का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैलियों की बदौलत ही आप देखिए कि चौथे फेज से वापसी भी हुई थी। तो भले ही जेडीयू के साथ गठबंधन है, लेकिन पूरी तरह से अगर डिपेंड है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, और इसीलिए क्योंकि जो महागठबंधन है उसका अपना वोट बैंक है। आप देखिए कि वहां पर जो माई समीकरण है, इसके अलावा दूसरे समीकरण उनके पास है। तो ऐसे में ये चुनौती कम नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के नेता भी जानते हैं। और यही सर्वेक्षण कारण से तो जेडीयू के साथ गठबंधन भी हुआ है। आप देखिए कि अगर इतनी 40 की 40 सीटें में से अधिकतर सीटें बीजेपी अपने दम पर जीतती तो जेडीयू के साथ गठबंधन करने की जरूरत नहीं पड़ती। एलजेपी के चाहे चिराग पासवान के इतने दबाव को एक्सेप्ट नहीं करना पड़ता, पशुपति पारस को मनाना नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन का अपना वोट बैंक है, ये बीजेपी जानती है और एनडीए के दूसरे नेता, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों की संख्या इतनी बढ़ाई गई। अमूमन प्रधानमंत्री की एक जहां रैली होती है 3-4 कंस्टिट्यूएंसी को कवर किया जाता है, लेकिन आप देखिए कि 40 सीटें हैं, 15 से ज्यादा रैलियां होने की वहां पर लगभग तय हो चुका है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की विजन में भी बिहार एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसलिए रैलियों की संख्या भी ज्यादा। रविंद्र, आखिरी सवाल मेरा, ये मैनिफेस्टो को लेकर बताएं, क्या जानकारी मिल रही है? जो बीजेपी का मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है और बहुत महत्वपूर्ण होता है, 10 साल के बाद आपको एंटी इनकम्बेंसी से बचना होता है, आपको जनता को बताना होता है कि आने वाले समय में जब आपको 5 साल का मौका हमें देंगे तो हम क्या करने जा रहे हैं। तो ये बहुत खास होगा। कितना इस पर बीजेपी ध्यान दे रही है, कितनी बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है कि मैनिफेस्टो में क्या क्या डाला जाए? देखिए, मैनिफेस्टो मोदी की गारंटी और विकसित भारत 2047, ये विजन तो है, लेकिन जो फोकस होगा वो ज्ञान पर होगा। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद
ज्ञान की बात कही है। जी से गरीबी हो गया, वाई से युवा हो गया, ए से अन्नदाता यानी किसान हो गए, और एन से नारी शक्ति हो गई। तो ये ज्ञान पर भी फोकस होगा, और अगले 5 साल में इस वर्ग को कितनी सहूलियत दी जाएगी या फिर इनके उत्थान के लिए और क्या क्या किया जाएगा, इस पर मैनिफेस्टो में फोकस होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री के साफ तौर पर कहना है 2014 से ही कि हम मैनिफेस्टो में जो वादा करेंगे उसे करके दिखाएंगे, और लगातार वो कहते जो कहा वो किया, जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं फोकस मोदी गारंटी पर तो होगा, लेकिन ये 4 वर्ग है, इस पर भी कहीं ना कहीं केंद्रित होगा ये मैनिफेस्टो। बिल्कुल, यानी प्रधानमंत्री जो बार बार कहते रहे हैं कि यही 4 मेरे लिए जातियां हैं, बाकी मैं जाति नहीं मानता, इन्हें ही मानता हूं, और इनका उत्थान करके ही देश का उत्थान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए रविंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रविंद्र जी मीडिया संवाददाता बता रहे थे कि जो मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है उस पर भी बहुत बारीकी से अध्ययन करके तैयार हो रहा है, और ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, इस पर सबसे ज्यादा फोकस होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। जमुई में पीएम नरेंद्र मोदी एनडीए प्रत्याशी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार अरुण भारती के समर्थन में विशाल चुनावी सभा को संबोधित करने आ रहे हैं। 7 अप्रैल को पीएम मोदी नवादा आएंगे। नवादा में दोपहर 12 बजे पीएम मोदी रैली को संबोधित करेंगे। वो नवादा में बीजेपी उम्मीदवार विवेक ठाकुर के समर्थन में उनके पक्ष में जनसभा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अप्रैल को नवादा में जनसभा करने वाले हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने सभा स्थल का जायजा लिया है। नवादा नारदीगंज रोड स्थित कुंती नगर में बीजेपी प्रत्याशी विवेक ठाकुर के पक्ष में यह जनसभा होने वाली है। इससे पहले भी 2014 में लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी रहे गिरिराज सिंह के पक्ष में जनसभा की थी। पीएम मोदी कल बिहार दौरे पर आ रहे हैं और जमुई से शुरुआत होगी। एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम की चुनावी सभा खैरा प्रखंड के केंडी पंचायत के बल्लोपुर स्थित मैदान में होगी। पीएम मोदी के आगमन को लेकर जोरदार तैयारी की जा रही है। सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कल जो है हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के लिए पूरी तरह से जम्मू लोकसभा में जो बल्लोपुर में जो आज कल आम सभा होने वाली है उसके लिए पूरी सज धज कर तैयार है। उनकी स्वागत के लिए जम्मू की महान जनता जो है उनका स्वागत के लिए बेचैन है। कल लाखों की संख्या में लोग उनका स्वागत करेंगे और उनके उद्बोधन को सुनेंगे। किस तरह से उत्साह है आप लोगों का माननीय प्रधानमंत्री को लेकर? और विश्वसनीय है, अनबिलेबल है कि जिस तरह से पिछले बार प्रधानमंत्री जी ने, हम लोगों ने देखा है कि जब प्रधानमंत्री के कार्यक्रम पिछले बार 2 अप्रैल 2019 को हुआ था तो अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे मतदाता, महान मतदाता जो है सो लाखों की 5 लाख से ऊपर की संख्या में लोग आए थे। तेजस्वी यादव ने पीएम के बिहार आने पर कहा कि वो यहां आकर फिर परिवारवाद पर बोलेंगे, जबकि सबसे ज्यादा एनडीए में परिवार वालों को टिकट मिल रहा है। तेजस्वी ने कहा कि पीएम ने बिहार को क्या दिया ये भी बता दें। लगातार उनके सांसद जीत रहे हैं लेकिन बिहार को कुछ नहीं मिला। आने वाले समय में बिहार को प्रधानमंत्री क्या देंगे ये भी बताएं। प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो चुनाव प्रचार में आ रहे हैं, और चुनाव प्रचार में आ रहे हैं तो लगातार परिवारवाद के बारे में वो बोलते रहे। और पहली चुनावी जनसभा का शुरुआती वो परिवारवाद के उम्मीदवार से कर रहे हैं जो कि उनके उम्मीदवार हैं। तो आप देख सकते हैं उनके कथनी और करनी में कितना भारी अंतर है। और इस बार लगातार जो है एनडीए खेमे से जिसका जिक्र कहते थे कि परिवारवाद बहुत बड़ा है, सबसे ज़्यादा टिकट दिए जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी है या और कोई नेता है, चुनाव में तो सब लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन उनको आके ये बताना पड़ेगा ना कि बिहार के लिए उन्होंने क्या किया। बिहार में कल होने वाली पीएम मोदी की पहली चुनावी जनसभा की तैयारी चल रही है। स्टार प्रचारक रेणु देवी ने चुनावी सभा की तैयारियों को लेकर बांका, मुंगेर और जमुई क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास की गति ने फिर से रफ्तार पकड़ी है। पूरे बिहार ही नहीं देश में नमो नाम की आंधी चल गई है, जिसमें विपक्ष का सूपड़ा साफ हो जाएगा। मुझे बड़ा अच्छा अनुभव आ रहा है क्योंकि जहां भी जाइए वहां मोदी जी का ही नाम आता है और लोग चाहते हैं कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने, क्योंकि देश की जो सचमुच आर्थिक व्यवस्था जो है वो बहुत बड़ी है
और जो बिहार में कहिए या पूरे देश में पहली बार हुआ है, जो लोगों ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाए हैं।